बागेश्वर धाम वाले महाराज धीरेंद्र शास्त्री ने स्वीकार किया चैलेंज। अब क्या करेंगे धर्म को ढोंग कहने वाले, जिसे तरासना है रायपुर में आकर देख ले भगवान राम की कथा। क्या हनुमान जी की पूजा गलत है? धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ हो रही है तगड़ी साजिश। क्या धीरेंद्र शास्त्री के विरोध का है पठान कनेक्शन? महाराज धीरेंद्र शास्त्री को गरीब मां ने दूध बेचकर पाला और पिता ने कथा सिखाई, तब जाकर महाराज ने सिद्धि पाई। सवाल यह है कि हर बार सनातनियों से ही क्यों ली जाती है परीक्षा? बागेश्वर धाम वाले महाराज धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ जो हो रहा है, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी पंडित धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन करते हैं तो इस खबर को शेयर कीजिएगा। क्या पंडित धीरेंद्र शास्त्री का विरोध सिर्फ अंधविश्वास दूर करने की कोशिश है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए। महाराज धीरेंद्र शास्त्री ने क्या पहली बार दरबार लगाया है? वो कितने वर्षों से लोगों को बिना जाने अपनी सिद्धि से उनके बारे में बताते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ ये साजिश अब क्यों हो रही है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पीछे चलिए। जब पठान फिल्म का बेशर्म रंग गाना आया तो धीरेंद्र शास्त्री ने उसका जोरदार विरोध किया और भगवा रंग को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया था। उसके बाद वो नागपुर में कथा के लिए गए और अचानक एक संस्था आकर कहती है कि धीरेंद्र शास्त्री अपनी शक्ति की परीक्षा दें और सिद्धि को सिद्ध करें। आपसे भी कोई ये सवाल करे तो पलटवार उससे कुछ सवाल आप भी पूछ लीजिएगा। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री की परीक्षा लेने वाले ये कौन होते हैं? ये सवाल अभी क्यों उठाए जा रहे हैं? महाराज धीरेंद्र शास्त्री उनके घर में आकर परीक्षा क्यों दें? आपको शक है तो उनके दरबार में जाकर सत्य जान लीजिए। क्या ये साजिश धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ है या सनातन धर्म? क्या इन लोगों ने कभी किसी और धर्म के अंधविश्वास पर सवाल उठाए हैं? अगर नहीं तो सनातन धर्म के संतों से सवाल करने वाले श्याम मानव कौन होते हैं? फिर भी बाबा का बड़प्पन देखिए। उन्होंने कहा है कि जिसे शक है वो 20 जनवरी और 21 जनवरी को रायपुर में आकर सत्य का ज्ञान पाले। महाराज धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि घर वापसी अभियान की वजह से मिशनरी उनके पीछे पड़े हैं। जिसको सच देखना है वो रायपुर के दरबार में आकर देख ले। आंध्र श्रद्धा मोलन के संस्थापक श्यामा मानव ने नागपुर में महाराज धीरेंद्र शास्त्री को कहा कि वो उन्हें चमत्कार दिखाएं। अगर सही साबित हुआ तो 30 लाख रुपए बाबा को इनाम देंगे। इसके जवाब में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि जब हम नागपुर में मौजूद थे तब क्या उनके बाप मर गए थे या हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी? जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। हिंदुओं में एकता नहीं होने के कारण बाकी लोग लाभ उठाते हैं, पर अब बदलाव हो रहा है, हिंदू जाग रहा है। बागेश्वर धाम वाले महाराज धीरेंद्र शास्त्री को आज लोग पैसों का लालची बता रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि कथा के बहुत पैसे लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेहद गरीब परिवार से आने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री की माता दूध बेचकर अपना परिवार चलाती थी और उनके पिता पुरोहित थे। बचपन से ही धीरेंद्र शास्त्री कथा में अपनी रुचि रखते थे और आसपास के इलाकों में ख्याति होने लगी थी। एक वक्त ऐसा आया था कि महाराज धीरेंद्र शास्त्री के चाचा आदि ने उनके पिता की पुरोहितगिरी को भी बांट लिया था, जिसके बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। तब तक धीरेंद्र शास्त्री अपने गांव में कथा करने लगे थे। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपने धार्मिक ज्ञान, शक्तियों और कथा की शैली से लोगों को जोड़ना शुरू किया तो भक्त जुड़ने लगे और आज की तारीख में उनके करोड़ों भक्त हैं। लेकिन कुछ लोग उनसे शक्तियों का प्रमाण मांग रहे हैं और भक्ति का सबूत मांग रहे हैं। सिद्धि को उनके सामने सिद्ध करने की चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अब तो धीरेंद्र शास्त्री ने उस चैलेंज को भी स्वीकार किया है। आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के विरोध प्रकरण पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।